वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर और नायब सदर जेडी वैंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है, उससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। इख्तलाफात खत्म करना होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक को भी अबूर किया। हमलावर के मकासद बारे ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पजीर था। हमलावर की 31 साला कॉल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त, ताल्लुक कैलिफोर्निया से। मुलजिम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पर फायरिंग के मुलजिम की तफसीलात भी मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कॉल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकू से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े। हमलावर ने कम से कम 10 फायर किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इसराइल में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी भी महज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मजाक में की गई बात सच हो गई। कैरोलिन ने कहा था कि आज की तकरीर क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रंप स्टाइल में होगी, कुछ गोलियां चलेंगी। कैरोलिन सियासी जुमलाबाजी और तंज की जानिब इशारा कर रही थी। हकीकी गोलियां चलने के बाद कैरोलिन का बयान मीडिया पर बहस का मरकज बन गया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का टीवी चैनल को दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। ट्रंप का कहना है, हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा, मंगल में तो बहुत ताखीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। अमरीका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का ये मकसद नहीं कि जंग शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत, सालसी की कोशिशों का भी जायजा। ईरान अमरीका फौजी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। ओमान के सुल्तान को सियासी पेशरफ्त और ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। ओमान का मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान की बरादराना कोशिशें खित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। देखना होगा कि अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी को अहमियत देता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। अब्बास अरागची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कही। मजीद कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी खत्म करे। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। ईरान का खित्ते में बाहमी एतमाद और ताउन के फ़रोग़ का आज़म। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने और तामीरी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ को अपनी ख़ारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझता है। इसी मकसद के तहत सिफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं। अमरीकी फौज से ताबून और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसां इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया, कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफ़र किए। नाकाबंदी जारी रखने पर अमरीका को फैसला कुन रद्द-ए-अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा, ईरान मुल्की दिफा के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजुर्बा कर चुका है। ईरान अपने हॉर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारियत की तो उन्हें पहले से ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, 6 अफराद शहीद, 17 जख्मी। इसराइल ने कंतारा, कसेर, वादी हुसन, यहमोर और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक यहमोर अल शफीक में मोटरसाइकिल और ट्रक पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल का बिनते जबेल जिला में फिजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 17 जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग श्योगो की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी बारे आगाह किया। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बताया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन, टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। इस मौका पर चांगशा की नायब मेयर चियान भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत का हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा। हनान टी ग्रुप के ऑपरेशन, सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई बारे ब्रीफिंग दी गई। चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग बारे भी ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का तारीख पर मबनी गैलरी का दौरा। आसिफ अली जरदारी ने चाय की प्रोसेसिंग और इसकी सकाफत पर प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत के लिए चाय की नशस्त का एहतमाम किया गया। आसिफ अली जरदारी ने वैल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग और बरामदात के फ़रोग़ के शोबों में ताउन के इम्कानात को सराहा। सदर मुमलिकत की ग्रुप को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक के मौक़े तलाश करने की दावत।
पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। शहबाज शरीफ ने ब्लेम गेम खत्म करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की शिफाफ तहकीकात का मुतालबा और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया था। तहकीकात की पेशकश का जवाब न देना भारत के मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कोई भी मुल्क भारत के बयानिए को मानने को तैयार नहीं। इनके अपने लोगों ने भी मोदी को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया। भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त हुई। आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल दिन रात मेहनत से दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान जंग के असरात ख़त्म होने में वक्त लगेगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हमारे साइंसदान और टेक्नोलॉजी माहिरीन की कारकर्दगी शानदार है। भारत कई बार हसीमत का सामना कर चुका। उम्मीद है अब जारहियत की कोशिश नहीं करेगा। मोदी ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने मजहबी इबादतगाहों और शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की भारत में अक़लियती बरादरी पर मुसालिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की खुशियां नहीं मनाने देता। हीले बहानों से मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। दुनिया में भारत को जिल्लत का सामना है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि भारत ने झूठ बोलकर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ा। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुज़ालिम पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरू किरदार बेनकाब। रॉ की लीक डॉक्यूमेंट्स में वाज़ेह हिदायत थी कि ज़िला अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। फॉल्स फ्लैग के 3 घंटे के अंदर भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को मोहरद इल्ज़ाम तिराने की गुमराहकुन मुहिम भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा थी। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सोशल मीडिया पर 200 से ज़ायद अकाउंट्स को मुतहरिक करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में शिद्दत लाई जाएगी। लीक डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी पुरानी प्लेबुक का तसलसल है। वज़ारत तवानाई की नेपरा को 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। छोटे सार्फिन पर नेपरा फीस के निफाज पर पावर डिवीजन का इजहार तशवीश। नेपरा को खत लिखकर छोटे सोलर सार्फिन के लिए पुराना निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दे दी। डिस्कोस को दोबारा मंजूरी का इख्तियार देने की भी तजवीज़। खत में लिखा कि फीस के निफाज से काबिल तजदीद तवानाई में इजाफे की रफ्तार मुतासिर होने का इम्कान है। सोलर सेक्टर की तंजीमों का भी नेपरा के नए तरीकाकार पर एतराज़ है। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़र सदारत इजलास। मरीम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर इज़हार तशवीश। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। लेन लाइन और वन वे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत। सड़कों के अतराफ नाजायज़ पार्किंग के सदेबाब के लिए भी सख्त इक़दाम की हिदायत। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान किए और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटी बड़ी सड़कों पर कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग की रोकथाम ज़रूरी है। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बमबारी की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी लड़ाका तैयारा तमाम एयर डिफेंस निज़ाम होने के बावजूद कुवैत पर हमले में कामयाब रहा। ईरान ने जितना नुकसान अमरीकी अड्डों को पहुंचाया उसे पेंटागन ने तस्लीम नहीं किया।
ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनीज को अमरीकी अड्डों की तस्वीर से रोका। ईरान ने तबाह अमरीकी लड़ाका तैयारों को मलबा ट्रक पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहरा दिए। ईरान में मौसाद से ताल्लुक के इल्ज़ाम में 4 मुबैना जासूस गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में होने वाले बड़े ऑपरेशन में बम बनाने और असलहा स्मगलिंग में मुलव्वस 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द गिरोहों के कब्जे से 100 से ज़ायद धमाका खेज आलात बरामद कर लिए गए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबनाई हरमुज़ की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.40 फी बैरल में फरोख्त होने लगा।